सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि अब आप जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी या फिर सकट चौथ व्रत आने वाला है, तो आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि सकट चौथ व्रत कब है, इसकी पूजन विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली, आर्थिक मजबूती के लिए रखा जाता है। तो इस दिन व्रत रखा जाता है और गणपति जी की पूजा की जाती है। माघ माह की संकष्टी चतुर्थी इस साल की पहली बड़ी चौथ होगी। इसे सकट चौथ व्रत कहते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, आर्थिक मजबूती के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा या फिर तारों को देख करके अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने का नियम होता है। अब हम जानते हैं कि सकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। वहीं अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन अमृत योग है सुबह 7:11 से 8:32 तक, और शुभ योग जो कि उत्तम है सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक, और शाम का जो मुहूर्त है वो है 4:37 से 7:37 तक। तो चंद्रोदय जो होगा वो होगा 29 जनवरी रात 9:10 पर। बाकी जो तारे हैं वह तो जैसे ही दिन ढलता है शाम को 6, 6:30 के बाद निकल ही आते हैं। तो वह आप अपने नियम के अनुसार, घर की परंपरा के हिसाब से जल दीजिएगा। अगर आपके घर में चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देने का रिवाज है तो आप उस हिसाब से कीजिएगा, और तारों को देख करके व्रत का पारण करने का रिवाज है तो आप वही करिएगा। अब हम जानेंगे सकट चौथ की पूजन विधि। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके चौकी बिछा दें और उस पर पूरा शिव परिवार बिठाएं। गणेश जी, लक्ष्मी जी को बिठाएं। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि सब अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन अगर आपके घर में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं तिल के लड्डू बनाइए, वरना किसी के घर में तो तिल को भून करके उसमें मीठा मिला दिया जाता है तो उसी का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुने और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत का पारण करें। और अगर आपके यहाँ तारों को अर्घ्य दिया जाता है तो आप तारों को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत को संपन्न करें। अब हम जानेंगे सकट चौथ व्रत का महत्व। संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा करती है, अर्घ्य देती हैं और बाद में भोजन करती है। माघ मास की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था।
इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। जिसके घर में पुत्र हुआ होता है और उसके घर पहली सकट चौथ का व्रत होता है, तो उन्हें जैसे कि हम होई, डबल होई बनाते हैं, तो उसी तरह इस दिन हम सकट चौथ का भी एक तरह से डबल सकट चौथ का व्रत करते हैं। हम 1.25 किलो तिल या फिर 2.5 किलो तिल का प्रसाद बनाते हैं, उसको 14 जगह मिनसते हैं और 14 सुहागिन महिलाओं को देते हैं। और उसके साथ दक्षिणा भी अवश्य दी जाती है। वह आपके सामर्थ्य के अनुसार है, आप जितनी दक्षिणा देना चाहें, 11, 21, 51, जितनी आप दक्षिणा देना चाहें दक्षिणा दी जाती है। और जब आप व्रत का पारण करते हैं तब भी आपको पूरा भोजन जो आपने बनाया है वह पहले मिनस कर अपने घर में किसी बड़े को, और बड़ा ना हो तो मंदिर में पंडित जी को दक्षिणा रख कर दिया जाता है। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए और कमेंट में जय गणेश जी लिखें।